नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा। सीएम योगी करेंगे अयोध्या का दौरा। अयोध्या धाम पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। शाम 6 बजे तक कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। करोड़ों की परियोजनाओं का भी जायजा लेंगे। अयोध्या में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। इसी के साथ करोड़ों की परियोजनाओं का भी लेंगे जायजा। अयोध्या में चल रहे विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा, करोड़ों की परियोजनाओं का लेंगे जायजा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा। अयोध्या धाम पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। शाम 6 बजे तक कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री। सीएम योगी करेंगे अयोध्या का दौरा। अयोध्या से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। शाम 6 बजे तक कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अयोध्या धाम पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। शाम 6 बजे तक कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। करोड़ों की परियोजनाओं का भी करेंगे शिलान्यास। इसी के साथ आपको बताते चलें, विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अयोध्या से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अयोध्या में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या के दौरे पर रहेंगे। सीएम योगी पहले अयोध्या धाम पहुंचेंगे और फिर शाम 6 बजे तक विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। अयोध्या की विकास की आपको बताते चले, यहां पर विकास परियोजनाओं का समीक्षा भी की जाएगी। इसी के साथ अयोध्या में चल रही 19,000 करोड़ की परियोजनाओं की प्रगति का आयुक्त सभागार में जायजा लेंगे और अयोध्या मंडल के 5 जिलों के विकास पर मंथन करेंगे। वहीं 7 मई को पुलिस लाइन की हेलीपैड से लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन है और साथ में हमारे कैबिनेट मिनिस्टर और राज्य मंत्री गण भी आ रहे हैं। इसमें साथ में पूरी एक कमेटी आ रही है और वो स्थलीय निरीक्षण करेगी। अयोध्या के विजन डॉक्यूमेंट का प्रेजेंटेशन होगा, कैसे अयोध्या नव अयोध्या कैसा बन के आएगा और जो हमारा पुराना पार्ट है उसको कैसे रेनोवेट हम लोग कर रहे हैं और जो हमारे परियोजनाएं चल रही है उसका स्थलीय निरीक्षण करेंगे और उसकी समीक्षा बैठक भी होगी। मंडल की समीक्षा बैठक भी होगी और महाराणा प्रताप की मूर्ति का गुप्तार घाट में अनावरण भी होगा और गुप्तार घाट की परियोजना का और बंदे की परियोजना का भी अवलोकन करेंगे, उसका निरीक्षण करेंगे। हम लोगों द्वारा बहुत 2018 में इसके लिए हम लोगों ने जिलाधिकारी और मेयर साहब को राष्ट्र गौरव महाराणा प्रताप मूर्ति स्थापित करने के आवेदन दिया गया था। जिला प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा ये स्थान के भगवान राम के वंशज सिसोदिया वंश, जो सूर्यवंश के सिसोदिया वंश के राष्ट्र गौरव महाराणा प्रताप की मूर्ति का ये अनावरण होगा, जिसमें हमारे जिले और प्रदेश के सारे पदाधिकारीगण और सदैव माननीय योगी आदित्यनाथ योगी द्वारा अनावरण होना सुनिश्चित किया गया है। विधानसभा चुनाव 2022 से पहले प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के दोबारा मुख्यमंत्री बनने या बीजेपी की सरकार बनने पर उत्तर प्रदेश को छोड़ने की बात कहने वाले
प्रख्यात शायर मुनव्वर राणा का हृदय परिवर्तन हो चुका है। शायर राणा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोटो को शेयर करके शेर पेश किया। इस फोटो में योगी आदित्यनाथ अपनी मां के चरण स्पर्श करते हुए नजर आ रहे हैं। शायर मुनव्वर राणा ने सीएम योगी आदित्यनाथ की मां के साथ फोटो शेयर करके ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, मां से इस तरह लिपट जाऊं कि बच्चा हो जाऊं। मुनव्वर राणा ने सीएम योगी आदित्यनाथ के अपनी माताजी से मुलाकात की तस्वीरों के साथ इस शायरी को लिखकर बड़ा संदेश दिया है। तो तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। मुनव्वर राणा का ये ट्वीट आप देख सकते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की मां के साथ उन्होंने फोटो शेयर करी और उसके बाद उसमें एक शायर भी लिखा है। तो मुनव्वर राणा के सुर यहां पर बदले हुए नजर आए हैं। आदमी की ये हर शख्स चाहता है कि उसकी सुबह अच्छी हो, खुशगवार हो, दिन अच्छा गुजरे। तो आज सवेरे सवेरे उठ के मैंने देखा कि योगी जी अपनी माँ से मिलने गए हैं, उनके पाँव छू रहे हैं, उनके आंचल के नीचे खड़े हुए हैं। तो जाहिर बात है हमने हमारी पूरी जिंदगी की इबादत ये है कि मैंने माँ से मोहब्बत की और मुझे माँ से मोहब्बत करने वाले अच्छे लगते हैं। तो ये पता नहीं ये मेरी कमजोरी है या मेरा नशा है या मेरा इश्क है, जो भी अपनी माँ से मोहब्बत करता है वो कहीं ना कहीं से दिल के कोने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत बड़ा लगता है। उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में गुरुवार को राजधानी लखनऊ में नगर निगम ने अमीनाबाद के घंटाघर पार्क में अवैध रूप से तैयार दुकानों पर बुलडोजर चलाया। जिस जमीन पर इन दुकानों का निर्माण हुआ था वो नगर पार्क। यहाँ अवैध निर्माण के खिलाफ लंबे समय से क्षेत्रीय पार्षद सुनीता सिंघल और उनके पति विनोद सिंघल आवाज उठा रहे थे। इस अवैध निर्माण को लेकर के साल 2019 से ही एलडीए की तरफ से नोटिस दिया जा रहा था। कई बार निर्माण को रुकवाने की भी प्रयास किए गए, लेकिन यहाँ पर निर्माण नहीं रुका और उसके बाद भी निर्माण होता रहा। आखिरकार गुरुवार को नगर निगम ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करी। हालात को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया। तो लखनऊ के अमीनाबाद में एक बार फिर से पीला पंजा चला है। अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई है। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। अवैध निर्माण के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी के मद्देनजर अमीनाबाद में भी अवैध निर्माण को हटाया गया है। देखिए अमीनाबाद पार्क है, यहाँ पे आक्रमणकर्ताओं ने आक्रमण कर लिया था। उसके पूर्व भी रिमाइंडर वगैरह भेजे गए थे, एफआईआर भी करा गई थी, लेकिन पुनः इनके द्वारा आक्रमण कर लिया गया था। उसी क्रम में आज टीम के द्वारा आक्रमण हटाया गया। तो क्या मंदिर परिसर के अंदर है ये? नहीं, वो एक बाहरी क्षेत्र में है। उसके नाम पे विस्तार हुआ था, तो अलग एरिया है, वो अलग है। कुशीनगर में नगरपालिका अध्यक्ष विनय जायसवाल के नेतृत्व में नपा द्वारा हर घर कूड़ा पात्र वितरण किया गया। वहीं वितरण के पूर्व पूजन करके कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस दौरान नपा अध्यक्ष ने बताया कि पडरौना को स्वस्थ करने के लक्ष्य को हासिल करने के उद्देश्य से गीले और सूखे कूड़े के लिए हर घर 2 कूड़ा पात्र वितरण किए गए हैं। साथ ही साथ उन्होंने आश्वासन देते हुए बताया कि बहुत ही जल्द घर घर जाकर नपा के सफाई कर्मी उस कूड़े पात्र से कूड़ा इकट्ठा करते नजर आएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप सड़क पर कूड़े के ढेर लगने बंद हो जाएंगे, जो स्वच्छता व उत्तम स्वास्थ्य के प्रति एक मील का पत्थर साबित होगा।
कुशीनगर में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। मामला जिले के सलेमगढ़ टोल प्लाजा का बताया जा रहा है, जहां पुलिस अधीक्षक के निर्देश में गौवंशीय पशुओं की तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत एक पशु तस्कर को गिरफ्तार किया गया। जानकारी के मुताबिक 30 गौवंशीय पशुओं को ट्रक में भर करके तस्करी के लिए बिहार ले जाया जा रहा था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को क्रूरता और गौवध अधिनियम की धाराओं में जेल भेज दिया है। पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। कुशीनगर से एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर गौ तस्करी करने वाला एक युवक गिरफ्तार हुआ है और 30 गौवंश बरामद किए गए हैं। फिलहाल मामला दर्ज करके आरोपी को जेल भेज दिया गया है। तो एक बड़ी सफलता यहां पर कुशीनगर में पुलिस को हाथ लगी। ट्रक से बिहार ले जाए जा रहे थे ये पशु। कानपुर के अरोल और चौबेपुर में 2 अलग अलग जगहों में दुखद दुर्घटनाएं हुई। इस दौरान सभी घायलों का हाल जानने के लिए डीएम नेहा शर्मा ने हैलेट हॉस्पिटल पहुंचकर घायलों की स्थिति जानी। साथ ही साथ उन्होंने यहां मौजूद डॉक्टरों को सभी घायलों का बेहतर इलाज करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी घायलों की स्थिति से उन्होंने लगातार अवगत करवाया जाए। हालांकि अरोल दुर्घटना में एक व्यक्ति की दुखद मृत्यु हुई है। वहीं जिला प्रशासन द्वारा सभी घायलों की हर संभव मदद की जाएगी। फिलहाल सभी घायल अभी खतरे से बाहर हैं। तो डीएम नेहा शर्मा अस्पताल पहुंची। तस्वीरें आप सभी के सामने हैं, जहां पर 2 दुर्घटनाएं हुई हैं और जिसके बाद हैलेट हॉस्पिटल का निरीक्षण करने के लिए डीएम नेहा शर्मा वहां पहुंचती हैं। मरीजों से उनके हालचाल जाने जाते हैं और साफ तौर पर डॉक्टरों से ये कह दिया गया है कि मरीजों की जो घायल हैं उनकी अच्छे से जांच की जाए, उनका अच्छे से इलाज किया जाए, उन्हें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना आने दी जाए। फिलहाल आपको बताते चले, इन दुर्घटनाओं में एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो चुकी है और बाकी जो घायल हैं उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। कानपुर से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। घटना बिधुनू थाना क्षेत्र की है, जहां बीते दिन एक प्रेमी युवक ने 27 वर्षीय महिला पर तेजाब फेंक दिया। इससे पीड़िता गंभीर रूप से झुलस गई और उसे सीएचसी में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार युवक महिला को शादी करने के लिए मजबूर कर रहा था। घटना के बाद से ही आरोपी फरार है। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और आरोपी की तलाश की जा रही है। तो युवक ने महिला पर तेजाब फेंका और जिसकी वजह से महिला बुरी तरीके से झुलस गई है। फिलहाल उसका इलाज चल रहा है और पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। तो ये कानपुर के बिधुनू से मामला सामने आया, जहां पर एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका पर तेजाब फेंक दिया क्योंकि प्रेमिका ने शादी करने से मना कर दिया था। एक युवती के ऊपर एक व्यक्ति द्वारा तेजाब फेंक दिया गया था। ये घटना तुलसियापुर मोड़ चौकी कुरिया क्षेत्र की है। इसमें जो बात प्रकाश में आई है कि युवती ये मूल रूप से रहने वाले फतेहपुर के रहने वाले हैं और युवती का शादी बिल्लौर थाना क्षेत्र में हुई थी। 2021 में इसके पति की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। वर्तमान में अपने पिता के साथ यहाँ रह रही थी। अभियुक्त अजय वो मूल रूप से बिल्लौर का रहने वाला है, वर्तमान में कल्याणपुर में सब्जी की दुकान लगाता है। इस युवती के यहाँ आना जाना था। युवती के पिता की तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर दिया गया था। अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित कर दी गई है और
कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अमीनाबाद थाने से चंद कदमों की दूरी पर बने पुराने हनुमान मंदिर परिसर में महज कुछ महीनों में ही आलीशान मार्केट का ढांचा तैयार हो गया। अवैध रूप से बने इस मार्केट को तोड़ने के लिए सुबह से नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारियों ने अमीनाबाद में डेरा डाल दिया है और 4 बुलडोजर लगाकर अवैध रूप से बन रही इस इमारत को तोड़ना शुरू कर दिया। भारी पुलिस फोर्स के साथ नगर निगम और जिला प्रशासन की मौजूदगी में एक महिला अधिकारी भी इस मौके पर मौजूद रही और 40 से ज्यादा मजदूर हथौड़े से इमारत को तोड़ने में जुट गए। ये तस्वीरें आप देखिए जहां पर अवैध इमारत पर बुलडोजर चला है। इसी के साथ प्रशासन यहां पर मौजूद रहा, एक महिला सिपाही भी यहां पर मौजूद रही। कमला नगर के परिसर में सर पदमपत सिंघानिया स्पोर्ट्स एकेडमी की ओर से स्वर्ण पदक विजेता एथलीट प्राची पांडे को सम्मानित करने के लिए प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस मौके पर स्कूल की चेयरपर्सन श्रीमती मनोरमा गोविंद सिंघानिया ने अपने आशीर्वाद दिया और इस अभूतपूर्व उपलब्धि का सारा श्रेय सर पदमपत सिंघानिया स्पोर्ट्स एकेडमी के असिस्टेंट को जाता है, जिन्होंने बीते साल इस एकेडमी में पैरा एथलीटों को भी जोड़ने का सुझाव दिया था। उन्हीं की प्रेरणा से एकेडमी में पैरा एथलीटों का प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया और उनकी प्रतिभा को सबके सामने लाया गया। तो एथलीट प्राची पांडे का सम्मान किया गया है। यहाँ पर प्रेस वार्ता आयोजित की गई। स्कूल की चेयरपर्सन ने आशीर्वाद भी दिया। पैरा एथलीटों का प्रशिक्षण प्रारंभ हो चुका है। ऐसे में बच्चों को बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है इसका, वो अपने प्रतिभा को निखार सकते हैं। एथलीट प्राची पांडे का सम्मान किया गया। उत्तराखंड में पतंजलि योगपीठ 2 को पतंजलि वेलनेस सेंटर के रूप में रूपांतरित करके इसका लोकार्पण किया गया। इसके साथ ही पतंजलि वेलनेस में स्वास्थ्य शिविरों की श्रृंखला भी शुरू की गई, जिसमें बाबा रामदेव ने योग साधकों को योगासनों और 8 प्राणायामों का अभ्यास कराया। इस दौरान बाबा रामदेव ने कहा कि पतंजलि वेलनेस पतंजलि योगपीठ 2 दुनिया का सबसे बड़ा वेलनेस सेंटर है। हमारा उद्देश्य है कि संसार के सभी लोग स्वस्थ हों, निरोगी हों और मूल संस्कृति से जुड़कर अपनी सारी बीमारियों से मुक्ति पा सके। इस मौके पर साध्वी आचार्य देवी प्रिय अध्यक्ष अंशुल समेत विभिन्न राज्यों के राज्य प्रभारी मौजूद रहे। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस मौके पर मौजूद रहे। ऐसा एक भी व्यक्ति, यह हम सबकी चिंता का विषय है, पलायन। लेकिन समाधान क्या है? तो मुझे लगता है वो समाधान भी यहीं पर है। और मैं धन्यवाद दूंगा सरदेश स्वामी जी को कि उन्होंने यहां पर इतना अच्छा मॉडल खड़ा करके दिखाया है। इस चोटी पर जो ये हरियाली दिखती है, मैं कह सकता हूं कि आज से 15 वर्ष पूर्व यह भी एक सूखी, जैसे सामने की पहाड़ी सूखा पहाड़ी दिखाई दे रहा है ना, वैसे ही सूखा रहा होगा। और रहा भी इसलिए होगा क्योंकि मुझे बचपन में यहां पर पोखरी गांव में 1-2 बार मांगलिक आयोजन में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ था। और उस समय में देखता था इधर पूरा सूखे पहाड़ लगते थे। धीरे धीरे करके लोग जब अपनी आवश्यकताओं के लिए बाहर गए तो उसके साथ ही पलायन भी उनके साथ चलता गया। सुविधाएं यहां बढ़ी, लेकिन उन सुविधाओं ने लोगों को यहां से बाहर का भी एक रास्ता दिखाया है। लेकिन ये जो मॉडल है पतंजलि वेलनेस सेंटर का, उत्तराखंड में या जिन क्षेत्रों में पलायन की समस्या
हमारे सामने एक चुनौती है। ये चुनौती केवल अपनी धरती से छूटने का नहीं है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी एक चुनौती है। आज हरिद्वार से लेकर के देश के 600 जिले, 5000 से ज्यादा तहसीलें और 3 लाख से ज्यादा गांव में तो ऑफिशियली पतंजलि के ब्रांचेज चलते हैं, निःशुल्क क्लासें चलती हैं। ये इतना बड़ा ये योग का आंदोलन और उसमें उत्तराखंड अछूता कैसे रह सकता है? तो योग का दुनिया का सबसे बड़ा संस्थान, उसका मुख्यालय उत्तराखंड में ही है। ये उत्तराखंड की देवभूमि के लिए गौरव की बात है। आज करीब 5 लाख से ज्यादा लोग पतंजलि के साथ जुड़े हुए हैं, उनको रोजगार मिला है और करीब हर रोज मेरे साथ आस्था और इंडिया टीवी पर 5-7 करोड़ तो सुबह सुबह योगाभ्यास ही करते हैं और पूरी दुनिया के कम से कम 100 करोड़ से ज्यादा लोग आज योग को डेली या कभी कभी तो जरूर फॉलोअप करने लगे और अब उनको लगता है कि योग एक जीवन शैली है, योग एक चिकित्सा पद्धति है, योग एक जीवन पद्धति है, योग एक साधना पद्धति है, ये रोग मुक्ति का साधन है, ये मुक्ति का जीवन के निर्माण का और निर्वाण का साधन है। उस योग के पथ पर चलते चलते श्रद्धेय आचार्य श्री हमारे इस युग के एक योगी महायोगी के जन्मभूमि पुण्यभूमि के पास ही यहाँ पर झंडा गाड़ दिया और हमें सौभाग्य है कि एक योगी जो उत्तर प्रदेश सहित देश की सेवा में लगा है, हमारे सनातन धर्म का गौरव वर्धन कर रहा है, हमारी ऋषि परंपरा योग की परंपरा का गौरव वर्धन कर रहा है, उस योगी की भूमि की सेवा करने का सौभाग्य भी हमें परमात्मा ने दिया। इसके लिए हम परमात्मा का शुक्रिया करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।